लखीसराय में विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय कुमार के बीच तीखी बहस। विजय सिन्हा बोले आरजेडी के एमएलसी ने गुंडागर्दी की। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव। आरजेडी समर्थकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए, चप्पलें भी फेंकी। विजय सिन्हा बोले आरजेडी के गुंडों ने हमला किया, इनकी छाती पर बुलडोजर चले गए। एनडीए जीत रहा तो इन्हें तकलीफ हो रही। काफिले पर हमले से भड़के विजय सिन्हा ने प्रशासन को लगाई लताड़ का एसपी डरपोक है, ऐसी प्रशासन पर धिक्कार। डिप्टी सीएम के काफिले पर हमले का मुख्य चुनाव आयुक्त ने लिया संज्ञान। डीजीपी को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश, कहा किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। मुंगेर के डीआईजी बोले इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी, जो लोग भी इस घटना के पीछे हैं उन पर जांच के बाद कार्रवाई होगी। लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्रा बोले अगर हमें कोई शिकायत मिलेगी तो हम जांच करेंगे, हालात के अनुसार कार्रवाई होगी। आरजेडी समर्थकों के हमले पर शिवराज सिंह चौहान बोले जनता ने रिजेक्ट किया, इसीलिए रिएक्ट कर रहे, पराजय की बौखलाहट में हमले हो रहे। विजय सिन्हा के काफिले पर हमले को लेकर मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी का बड़ा बयान, का उन्होंने खुद इसकी साजिश रची, वोट शेयर बढ़ाने के लिए सब करवाया। पहले फेज की वोटिंग के बीच अररिया में पीएम मोदी की रैली। बोले मतदान केंद्रों से शानदार तस्वीरें आई, विकसित बिहार के लिए लोगों ने मतदान किया। अररिया में मोदी बोले एनडीए की सरकार बनना तय, बिहार के हर कोने से एक ही आवाज, फिर एक बार एनडीए सरकार। पश्चिमी चंपारण में महागठबंधन पर गरजे योगी, कहा ये झूठ का पुलिंदा लेकर आपके बीच आए, हम जो बोलते उसे पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा करके दिखाते हैं। बिहार के सीतामढ़ी में यूपी सीएम योगी की रैली। बोले पहले चरण के मतदान से साफ हुआ, आरजेडी कांग्रेस के लिए कोई स्थान नहीं बचा, बिहार में वही होगा जो यहाँ का युवा चाहेगा। योगी बोले यूपी में माफिया पस्त है, युवा मस्त है, अब बिहार में भी माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई, खानदानी माफिया की हालत पतली होने लगी। जंगलराज के आरोपों पर राहुल का पलटवार। अररिया में बोले मोदी और शाह ने पूरे देश में जंगलराज कायम किया, विपक्ष को ईडी और सीबीआई से डराया जा रहा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अमित शाह पलटवार। बेतिया की रैली में बोले जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कर लें, एक एक घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे। शाह ने एनडीए सरकार बनने का दावा किया। बोले मोदी नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना तय। 14 नवंबर को सुबह 11 बजे तक लालू राहुल की पार्टियों का होगा सफाया। बेतिया में अमित शाह का राहुल और तेजस्वी पर हमला। कायनों ने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली, हम एक एक घुसपैठियों को बाहर करेंगे। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार के गया जी में किया प्रचार, कहा बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता पीएम सीएम बन सकता है, आरजेडी कांग्रेस में ऐसा संभव नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नीतीश कुमार के नाम पर लगाई मुहर, कहा बिहार में एनडीए की भारी लहर, नीतीश जी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राहुल गांधी के फर्जी वोट वाले बयान पर एमपी के सीएम मोहन यादव बोले वे सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे, बिहार चुनाव के समय वे हरियाणा की बातें कर रहे। छपरा में पोलिंग बूथ पर लोगों का हंगामा, वोटर लिस्ट के नाम काटे जाने से लोग नाराज, लोगों ने की बीएलओ को हटाने की मांग। बिहार के पूर्णिया पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा, का पहले चरण में हमारी 80 सीटें तय, 90 तक भी जा सकता है आंकड़ा। आरजेडी ने स्लो वोटिंग कराने का आरोप लगाया, कहा महागठबंधन के मजबूत बूथों पर बिजली काटी जा रही ताकि धीमा मतदान हो, इसी मामले का संज्ञान ले। आरजेडी के स्लो वोटिंग के आरोपों पर रविशंकर प्रसाद बोले आरजेडी ने 12 बजे ही सरेंडर कर दिया, इनकी हार तय, लेकिन ये मैदान भी छोड़कर भाग रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने किया मतदान, बख्तियारपुर के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। पटना में तेजस्वी ने किया मतदान, कहा बदलाव जरूरी, 14 नवंबर को नई सरकार बनने जा रही है। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, बिहार में एनडीए की जबरदस्त वापसी होगी, तेजस्वी अभी से निराशाजनक बातें करेंगे तो कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। मुंगेर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया मतदान, काम विकास के नाम पर वोट मांग रहे, बिहार की जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी। नीतीश को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, नीतीश कुमार को बताया मुखिया, कहा वे हमारे मुखिया हैं, आगे भी रहेंगे। मोतिहारी में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली, नीतीश सरकार पर निशाना साधा, कहा 3 साल में बिहार में 27 पुल गिरे, यही इनका विकास। सीतामढ़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, का 20 साल में बिहार का हुआ विकास, नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। खगड़िया में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया मतदान, कहा महागठबंधन चुनाव हार रहा। नित्यानंद राय ने बिहार को लोकतंत्र की जन्मभूमि बताया, कहा लोकतंत्र के महापर्व को उत्साह से मनाएंगे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में वोट डाला, एनडीए की जीत का दावा किया, बोले जनता को मोदी नीतीश की जोड़ी पर भरोसा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया, बोले जनता सुशासन विकास जन कल्याण के लिए वोट कर रही है, हमारी जीत निश्चित है। शिवराज ने लालू यादव पर निशाना साधा, बोले लालू ने अपने राज्य में सिर्फ जनता का शोषण किया, भय भ्रष्टाचार बिहार की पहचान बन गई, आज लोगों में भय नहीं विश्वास है। पटना के वेटनरी कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर लालू यादव ने किया मतदान, बोले इस बार बदलाव होगा। राबड़ी देवी ने तेज प्रताप को जीत का आशीर्वाद दिया, बोली मां का दोनों बेटों को आशीर्वाद, अपने पैरों पर खड़े होकर लड़ रहा है तेज प्रताप। तेज प्रताप ने महुआ से अपनी जीत का दावा किया, बोले काम करने वालों को जनता पसंद करती है, फर्जीवाड़ा करने वालों को नहीं। लोड़ी आचार्य ने पटना के पोलिंग बूथ पर मतदान किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, ये चुनाव धर्म युद्ध है, जो जनता नीतीश सरकार के खिलाफ लड़ रही, जीत सत्य की होगी। पहले चरण के मतदान के बीच मीसा भारती का दावा, कहा महागठबंधन को 150 से 160 मिलेगी सीटें, बिहार इस बार तेजस्वी को बनाएगा सीएम।
मुकेश सहनी ने पत्नी और बेटी के साथ दरभंगा में वोट डाला, जनता को लोकतंत्र का मालिक बताया। उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव में किया जीत का दावा, बोले हर तरफ एनडीए के पक्ष में माहौल, हमारी जीत निश्चित, विपक्ष में हताशा इसीलिए वे कुछ भी बोल रहे। दानापुर से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने मतदान किया, फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया। पटना में बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने किया मतदान का, मेरा वोट विकसित बिहार के लिए, हमारा लोकतंत्र हमें वोट देने का मौका दे रहा। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने पटना में मतदान किया, पत्नी और बेटी शांभवी ने भी लाइन में लगकर वोट डाला। मुंबई आवास पर बीएमसी के नोटिस को लेकर खेसारी लाल यादव का पहला रिएक्शन, कहा अगर ईश्वर को ये मंजूर है तो कोई बात नहीं, सपनों का महल है फिर से बनेगा। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने सिवान में मतदान किया, बोले एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में, हमारी जीत है। चर्चित यूट्यूबर और शिक्षाविद खान सर ने पटना में की वोटिंग, कहा यह दिन लोकतंत्र के लिए खास है, आज गरीब के पास भी वोट की ताकत है।